नमस्कार। राजस्थान जीके की ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण। तो आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, काफी डिटेल से इसको लेंगे। और आपको ये क्लासेज जो दोस्तों वो इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस की ओर से जो है क्लासेस दी जा रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको मिलते हैं हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण। तो पहले हमें जानना होगा कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है? परि प्लस आवरण, पर्यावरण के सहयोग से बना है। परि, यहाँ पर परि का आशय है चारों ओर तक, चारों ओर। परि का क्या मतलब हुआ? चारों ओर। और आवरण का क्या आशय हुआ? परिवेश। चारों ओर जो हमारे फैला हुआ है वो क्या है? पर्यावरण है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पति, प्राणी, मानव जाति सहित सभी सजीव। सजीव कौन सी चीजें होती है? जो सांस लेती है, ठीक है। सजीव और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। सजीव और भौतिक परिसर का आपका जो संयोग है वही पर्यावरण कहलाता है। तो वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण। तो दोस्तों, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं राजस्थान सरकार की जो प्रशासनिक प्रतिवेदन और प्रगति विवरण 2018 और 19 में से जो कि जारी करता है पर्यावरण विभाग। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, जो कि बेस्ड है राजस्थान पर्यावरण नीति 2010 पर। तो यहां हम देखेंगे दोस्तों कि पर्यावरण का जो ये काम है इसको ये संभालता कौन है? पर्यावरण विभाग। तो पर्यावरण विभाग का कार्य और उसके उद्देश्य क्या है? तो यहां देखेंगे कि पर्यावरण विभाग के कार्य क्या है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित मामले निम्नलिखित मामलों के लिए प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करता है। एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पर्यावरण विभाग काम करता है। किन मामलों में? पारिस्थितिकी संतुलन, इको बैलेंस बनाने के में इसका सहायक होता है। पर्यावरण संबंधी मामलों में अनुसंधान, रिसर्च करना, उसको लर्न करना, अध्ययन करना। पर्यावरण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो क्रियाकलाप है पर्यावरण से रिलेटेड उस पे कार्य करना। प्रचार प्रसार के माध्यम से पर्यावरण चेतना या जागृत करना, एडवर्टीजमेंट करना कि पर्यावरणों की सुरक्षा हमें करनी चाहिए, पेड़ पौधे पेड़ लगाइए। इस तरह के जो प्रचार और प्रसार होते हैं वो पर्यावरण विभाग के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं राजस्थान जैव विविधता मंडल से संबंधित समस्त मामलों का निवारण और नियंत्रण। तो ये भी आप यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जैव विविधता मंडल भी जो राजस्थान में जो आपके पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कार्य करते हैं। कार्मिक, सामान्य, वित्त, वन विभाग को सौंपे गए मामलों को छोड़ के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित समस्त मामले पर्यावरण विभाग राजस्थान का जो है वो देखता है। तो पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड दोस्तों ये डिपार्टमेंट क्या कार्य करता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। पर्यावरण विभाग का कार्य जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से संरक्षण किया जाता है। तो पर्यावरण विभाग द्वारा नीतिगत निर्णयों पर क्रियान्वयन की कार्रवाई नियम अनुसार है, मतलब किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध। तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई 21 जुलाई 2010 को ठीक है जारी किया गया था तथा 1 अगस्त 2010 से राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आजकल आप देखेंगे कि मार्केट में आप जाते हैं राजस्थान में तो कहीं पर भी आपको थैलियां नहीं दी जाती हैं। तो दोस्तों ये जो सर्कुलर जारी हुआ था 21/7/2010 को और 1 अगस्त 2010 से ये तारीख पूछी जा सकती है। प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से। राजस्थान को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2016 और 17 के दौरान अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से ये विशेष अभियान चलाए गए थे। तो यहां पर अपन देखते हैं कि प्लास्टिक कैरी बैग्स पे प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही और क्या कार्य किए राजस्थान में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं फसल कटाई के बाद बचे हुए भूसे को जलाने पर प्रतिबंध। राज्य सरकार पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2015 से राज्य में फसल कटाई के बाद उसके बचे हुए भूसे को जलाने पर समस्त राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों कि जब फसल बच जाया करती थी तो जो हल्का फुल्का भूसा होता था उसमें आग लगा दी जाती थी और पूरा का पूरा खेत जल जाया करता था और फिर नई खेती को की जाती थी। तो दोस्तों अब क्या कर दिया गया है, 27 अगस्त 2015 से जो भूसा होता है फसल कटाई के बाद में जो बचा हुआ भूसा होता है उसके जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि उससे काफी पॉल्यूशन जो है वो हुआ करता था। नेक्स्ट है NLCP, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। तो केंद्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत, केंद्रीय प्रवर्तित मतलब केंद्र द्वारा आयोजित के अंतर्गत योजना अंतर्गत राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राज्य की 6 झीलों, ये 6 झील कौन कौन सी है? फतेह सागर झील, पिछोला झील, मानसागर झील, आना सागर झील, पुष्कर सरोवर और नक्की झील शामिल की गई है, जिसमें फतेह सागर, पिछोला, मानसागर झील का कार्य पूरा हो चुका है और अदर पे भी लगभग कार्य पूरा होने को है। इस केंद्रीय प्रवर्तित योजना में भारत व राज्य सरकार के 50-50% का इसमें अंश दिया जाता है। तो NLCP योजना जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है, इसमें कितनी झीलों को? 6 झीलों को ऐड किया गया। राजस्थान गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की 50% की जो शेयर होल्डिंग है, कार्य का संपादन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ये संपन्न कराया जाता है। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सांबर झील का संरक्षण। तो सांबर झील के संरक्षण संबंधी सभी पहलुओं पर विस्तृत योजना तैयार किए जाने हेतु विशेषज्ञ एजेंसी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर को 1,24,14,000 की स्वीकृति प्रदान की गई है। संस्थान द्वारा अंतिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना रिपोर्ट पर विभिन्न संबंधित विभागों से टिप्पणियों का परीक्षण किया जाकर परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि सांबर झील के संरक्षण हेतु नीरी का फुल नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये इस पे योजना बना रही है और इसके आधार पे ही प्रोजेक्ट इस पे कार्य करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 व वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 है, जबकि वायु प्रदूषण से रिलेटेड जो है जल प्रदूषण 1974 और वायु प्रदूषण 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना व संचालन सम्मति आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सबमिशन डिस्पोजल की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा MIS सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया गया है। तो ये MIS सॉफ्टवेयर होते हैं, आप यही चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि MIS सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए गए हैं। तो राज्य में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के सतत विकास के लिए जो प्रदूषण की जो मंडल है, जल प्रदूषण और जो वायु प्रदूषण एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ऑनलाइन सबमिशन की जो सुविधा है उसके लिए MIS सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मोबाइल ऐप राजवायु। तो राज्य मंडल द्वारा राजवायु, क्या नाम है, मोबाइल ऐप चलता है ये राजवायु नामक गुणवत्ता सूचकांक को, वायु की गुणवत्ता सूचकांक की जारी हेतु मोबाइल ऐप 5 जून 2016 को लॉन्च की गई थी। इस मोबाइल ऐप पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक की विभिन्न रंगों के आरेख के रूप में जानकारी प्रदर्शित की जाती है। यह मोबाइल ऐप यूनिसेफ राजस्थान, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितनी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक को कि कहां पर वायु अच्छी है कहां पर थोड़ी बुरी है, तो जो भी आपकी जैसे वायु में कहां पर ज्यादा रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं तो उसको अलग अलग कलर्स में डिवाइड करता हुआ ये आपको दिखाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 5 जून 2016 से हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आवा कजावा तकनीक पर आधारित परंपरागत भट्टों हेतु मार्गदर्शिका। तो दोस्तों यहां पर बात चल रही है कि राज्य मंडल द्वारा कुम्हारों द्वारा कुम्हार जो होते हैं, कुम्हार कौन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ईंट बनाते हैं। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, जब ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं इसमें गर्मी की जरूरत होती है, भट्टियों की जरूरत होती है। तो इस जो आवा कजावा जो एक तकनीक है जिसमें कम पॉल्यूशन होता है, तकनीक पर आधारित आज आवा कजावा पद्धति के माध्यम से छोटे पैमाने पर मिट्टी के बर्तन, केलू व ईंटों के निर्माण हेतु दिनांक 12/7/2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई है। तो दोस्तों इसमें इनको बताया गया है कि किस तरह से आपको भट्टियों का निर्माण करना है, उसकी जो मार्गदर्शिका है वो इसमें जारी की गई है। तो क्योंकि ये इतना डीप अपन को नहीं जाना है इसलिए मैं आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स ही बता रहा हूं। इसके आगे अपन देखते हैं CETP हेतु मार्गदर्शिका। तो राज्य में स्थापित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों के प्रभावी प्रबंधन हेतु राज्य मंडल द्वारा 14/12/2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई, जिसके अंतर्गत भविष्य में स्थापित होने वाले संयुक्त उपचार संयंत्र संचालित करने वाली एजेंसी, ट्रस्ट या सदस्य इकाइयों हेतु पृथक पृथक दिशा निर्देश अधिसूचित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है एग्जाम को लेके, इस एग्जाम में इतनी डीप नहीं पूछा जाएगा। सम्मति वैधता अवधि में बढ़ोतरी, तो ये कार्य हुए हैं जिसमें, लेकिन इतना डीप आपके इस पॉइंट में नहीं आएगा। फिर भी हम एक बार थोड़ा सा हाइलाइट्स में इसके ले रहा हूं। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 मई 2016 के द्वारा राजस्थान जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1975 और राजस्थान वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1983 के प्रावधानों में संशोधन करके सम्मति वैधता अवधि विस्तार करते हुए लाल श्रेणी के उद्योगों को, लाल श्रेणी के उद्योग कौन से होंगे, जो ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं उद्योगों को 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष और हरी श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष के लिए सम्मति जारी करने का प्रावधान किया गया है। तो ये 3 कैटेगरी होती है, एक रेड होती है, ऑरेंज होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, सम्मति जारी की गई है। उक्त श्रेणियों में पूर्व सम्मति की वैधता 3 साल, 5 साल और 10 साल थी, जो कि अब 5, 10 और 15 साल कर दी गई है। इसके अतिरिक्त कम प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि श्वेत श्रेणी के जो उद्योग हैं वो क्या है। तो इसमें है कि कम प्रदूषणकारी उद्योग किस कैटेगरी में आते हैं, श्वेत श्रेणी में, और इसके लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है इन उद्योगों को लगाने के लिए। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पर्यावरण से रिलेटेड बनता है कि पर्यावरण विभाग द्वारा प्रमुख दिवस पे पर्यावरण कार्यक्रम जिला स्तर पे आयोजित किए जाते हैं। तो ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को आता है और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को आता है। 22 अप्रैल, 5 जून और 16 सितंबर की ये 3 डेटें याद होनी चाहिए। ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वह मैं आपको लिखवा दूंगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ था। इंपॉर्टेंट नहीं है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 सितंबर 1975 को इसका निर्माण किया गया था। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल 11 सितंबर 1975 को बनाया गया। वर्तमान में सभी पर्यावरण अधिनियम और नियमों को लागू करने का कार्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, उतार सकते हैं। मंडल में अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सदस्य सचिव के पद पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी कार्यरत होते हैं। ठीक है। जबकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रशासनिक नियंत्रण पर्यावरण विभाग के अधीन
होता है। तो ये थोड़ा सा डीप नॉलेज है जो एग्जाम में हालांकि नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको यहां पर बता दिया है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना पर जयपुर द्वारा 14 सितंबर 2010 द्वारा की गई थी। ठीक है। पुनर्गठन की प्रक्रिया राज्य सरकार के विचाराधीन होती है। पुनर्गठन होता है, इसको दोबारा में किया जाए या नहीं। यह बोर्ड राज्य की जैव विविधता के संरक्षण एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों की नियामक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। दिनांक 22 मई 2016 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस सभी जिला मुख्यालयों और जयपुर में समारोह पूर्वक बनाया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना पार्ट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट अगर आप देखते हैं तो राजस्थान राज्य विविधता बोर्ड का जो गठन है वो 14 सितंबर 2010 को किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आबू पर्वत को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने बाबत अधिसूचना। तो माउंट आबू पर्वत को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने बाबत भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 25 जून 2009 को जारी की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से पर्वतीय क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र की बाबत अधिसूचना जारी की गई है, तो हमें पता होना चाहिए आबू पर्वत। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण विभाग की वेबसाइट और MIS सॉफ्टवेयर। तो सम्मति और ऑथराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा MIS सॉफ्टवेयर चालू किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। साथ ही पर्यावरण विभाग का नया पोर्टल दिसंबर 2015 से चालू हो गया है, जिसमें पर्यावरण विभाग, जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से की सभी वेबसाइट एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं जो अभी अमेंडमेंट हुए हैं। अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों के अंतिम निकास और चिमनी उत्सर्जन पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था। तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ चिमनियां जो होती है, जैसे आप कभी रास्ते में देखते होंगे कि कुछ चिमनियों में से लगातार जो कारखाने वहां से धुआं बहुत तेजी से निकल रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कारखाने हैं, कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहा होता है और वो जैसे रंगाई कढ़ाई का जो कार्य होते हैं मोस्टली वहां से गंदा पानी, जो केमिकल से रिलेटेड पानी निकलता है उसे निकासी कहते हैं। चिमनी उत्सर्जन, जस्ट लाइक आपने कभी देखा होगा कि कारखाने जो होते हैं उसके ऊपर चिमनी में से काफी धुआं निकल रहा होता है। तो इस तरह पर जो अब मॉनिटरिंग की जा रही है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि राज्य में चिन्हित अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों के उपचारित वेस्ट वाटर और चिमनी से उत्सर्जित गैसों में प्रदूषकों की मात्रा की निगरानी हेतु ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 169 उद्योगों द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है कि कहाँ पे ज्यादा धुआं या जो वेस्ट वाटर निकलता है उस जगह पर इनको पता चल जाता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के द्वारा, और उस चीज का निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉथ वेंडिंग मशीन। तो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा देश में पहली बार क्लॉथ वेंडिंग मशीन को विकसित किया गया है। इस मशीन में 5 रुपए का सिक्का डालने पर कपड़े के 2 बैग प्राप्त हो जाएंगे। राज्य मंडल के सहयोग से जयपुर, अजमेर और कोटा में ऐसी एक मशीन परीक्षण के तौर पर स्थापित की जा चुकी है। इस पहल से पॉलीथीन की थैलियों का विकल्प सुलभ होने से पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को सुनिश्चित किए जाने में सहायता मिलेगी। तो गवर्नमेंट में क्या रहेगा, क्लॉथ वेंडिंग मशीन में 5 रुपए का सिक्का डालना है और आपको 2 थैले के बने हुए जो थैले हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि लोग पॉलीथीन को यूज करना काफी हद तक कम कर देंगे, जो कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 8 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्रों की स्थापना की गई है। इसको मैं समझाता हूं आपको। तो दोस्तों राज्य मंडल द्वारा पूर्व में जयपुर और जोधपुर में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र स्थापित किए गए थे। तत्पश्चात गत वर्ष राज्य के 7 शहरों में जयपुर में 2, अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, कोटा, पाली और उदयपुर में एक स्थान पर नए केंद्रों की स्थापना की गई है। इन स्थानों पर वायु गुणवत्ता, जो वायु है उसकी क्वालिटी की जांच होती हेतु
सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, विविक्त पदार्थ PM10, PM25, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, अमोनियम NH3 और बेंजीन C6H6 के अतिरिक्त वायुमंडल में वायुमंडलीय दबाव, सापेक्षिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो होती है, वायु की गति, तापमान, सोलर रेडिएशन, जो रेडिएशन आपका फैलता है, वायु की दिशा, उर्ध्व वायु गति इत्यादि की सतत जांच की जाती है और परिणामों को प्रबोधन केंद्रों पर स्थापित सूचना पट्टिका पे सतत प्रदर्शन किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक केंद्रीय सूचना पट्टिका जयपुर में रामबाग सर्किल पर भी स्थापित की गई है। इस पट्टिका पे उपरोक्त सभी स्थानों के वायु गुणवत्ता के परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परिणामों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी सतत प्रेषित किया जाता है तथा एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि रामबाग सर्किल पर एक तरह की एक सूचना पट्टिका लगी हुई है जहां पर वहां के पॉल्यूशन को लेके वहां की जो आर्द्रता है, वायु की गति है, टेम्परेचर कितना चल रहा है, सोलर रेडिएशन कितना है, इसकी जांच के लिए ये गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र बनाए गए हैं कि उसमें आपकी वायु की क्वालिटी की जांच होती है और इसी के लिए रामबाग पे एक मॉनिटर भी लगाया गया है जहां पर आप इनकी जो आंकड़े हैं उसको विजुअलाइजेशन मतलब अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21/28/2017 के अनुसार थर्मल पावर प्लांट के ऐश पोन्स में उपयोग में नहीं लाई गई फ्लाई ऐश को, ऐश होती है दोस्तों हिंदी में राख, तो फ्लाई ऐश को ईंट निर्माताओं को ईंट निर्माण के लिए फ्लाई ऐश की आवश्यकता होने पर फ्लाई ऐश को शुल्क वसूले बगैर एवं बिना किसी व्यवधान के उपलब्ध कराने की व्यवस्था कायम करने के निर्देश जारी किए गए। तो ये जो दोस्तों ईंट बनाते हैं इन लोगों को फ्लाई ऐश की, फ्लाई राख की जरूरत होती है। तो ऐसे में पर्यावरण विभाग ने 31 अगस्त 2017 को थर्मल पावर प्लांट्स में ये अधिसूचना जारी की गई कि आप ऐसे लोगों को बिना किसी कोई भी शुल्क इनसे वसूले बगैर इनको आप ये ऐश जो है वो उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो अब तक राजस्थान पर्यावरण संरक्षण के तहत जो पर्यावरण विभाग है उसके द्वारा किए गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे राजस्थान पर्यावरण संरक्षण को लेकर। इसके तहत आपके लगभग ये 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आंकड़े होते हैं वो आपको इसके अंतर्गत पूरे दे दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों जो लोग स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं RSM SSB स्टेनोग्राफी को लेकर और SSC स्टेनोग्राफी को लेकर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के ये बैच चलाए जा रहे हैं। और दोस्तों आप अपने एडमिशन की इंक्वायरी 9887060188 पे कर दीजिए। लिमिटेड सीट्स ही बची हुई हैं तो आप जल्दी से जल्दी संपर्क करके अपने करियर को जो है वो एक अच्छा उज्जवल बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियो को समझ में आ रहे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।